हेलो डियर फ्रेंड्स। आज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम टी फार्मा सेकेंड ईयर की फार्माकोथेरापेटिक सब्जेक्ट की कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की लास्ट डिसीज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलर के बारे में स्टडी करेंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलर एक हार्ट की डिसीज़ होती है जिसमें हार्ट अपना प्रॉपर रूप से वर्क करना बंद कर देता है, जिससे पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। इसे हम CHF के नाम से भी जानते हैं। अब CHF एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट को बॉडी के टिश्यू की मिनिमम आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त ब्लड पंप करने में कठिनाई होती है। मतलब CHF मतलब कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हार्ट होता है वो बॉडी के टिश्यूज़ के लिए प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाता है वह, और उसकी यह क्षमता ख़त्म हो जाती है। इसी को हम CHF के नाम से जानते हैं। हमारा CHF 2 टाइप्स का होता है, लेफ़्ट साइड हार्ट फेलर और राइट साइड हार्ट फेलर। लेफ़्ट साइड हार्ट फेलर में क्या होता है कि इस स्थिति में ब्लड लंग्स में वापस चला जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। मतलब कि जो ब्लड होता है वो लंग्स में वापस चला जाता है, जिससे ब्लड वहाँ पर ब्रोंक्यूल्स को ब्लॉक कर देता है और जिसके कारण वहाँ पर सांस लेने में कठिनाई होती है। और राइट साइड हार्ट फेलर इन दिस कंडीशन इसमें ब्लड एब्डोमेन, लेग्स आदि में वापस जमा हो जाता है और सूजन का कारण बनता है। मतलब कि इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड एब्डोमेन मीन्स स्टमक या पेट या पैरों में वापस चला जाता है, मतलब वापस जमा हो जाता है, जो वहाँ पर इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग का कारण बनता है और वहाँ पर ब्लड के क्लॉट्स भी बन जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर टिश्यूज़ की डेथ होने लग जाती है। इसी को हम राइट साइड हार्ट फेलर कहते हैं। अब इसकी इटियोलॉजी बताइए, CHF कैसे हमारे बॉडी में कॉज होता है, किन कारणों के कारण। पहले बहुत अधिक प्रीलोड, जब हमारे हार्ट पर वर्कलोड बढ़ जाता है तो उसके कारण भी हो सकता है। अब लो प्रीलोड, अब लो प्रीलोड के कारण भी हो सकता है। अब हाई हार्ट रेट, जब हमारी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती हैं जिसके कारण हार्ट पर फोर्स इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट की वॉल्स वहीं की वहीं डैमेज हो जाती हैं, जिससे हार्ट फेलर की समस्या उत्पन्न होती है। अब हाई ब्लड प्रेशर, जब ब्लड का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो हार्ट पर फोर्स बढ़ जाता है। अब स्लो और हाई हार्ट रेट, जो हमारी हार्ट रेट होती हैं जब स्लो और हाई हो जाती हैं, जिसके कारण हार्ट अपना प्रॉपर रूप से काम करना बंद कर देता है। अब हार्ट वाल्व डिसीज़, हार्ट में कई तरह के वाल्व पाए जाते हैं जिनके कारण वहाँ पर ब्लड का फ्लो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, ब्लड एक चैम्बर से दूसरी चैम्बर में पास हो जाता है। ठीक है। अब कार्डियोमायोपैथी मतलब डिसीज़ इन हार्ट मसल्स, हार्ट की जो मसल्स होती हैं जब उनमें कोई भी डिसीज़ हो जाती है तो उनके कारण भी ये हो सकता है। अब पैथोजेनेसिस मीन्स जो डिसीज़ है हमारी बॉडी में कैसे कॉज हो रही है। पहला जो CHF है वो कैसे कॉज होता है देखते हैं। व्हेन प्रीलोड और कॉन्ट्रैक्टिलिटी और आफ्टर लोड और हार्ट रेट अफेक्टेड बैडली, जब प्रीलोड या ओवरलोड के कारण हमारी जो हार्ट रेट हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं ड्यू टू एनी रीज़न, वो किसी भी कारण से हो सकती हैं। देन हार्ट रेट बिकम अनेबल टू जनरेट इनफ कार्डियक आउटपुट टू फुलफिल मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, जो हमारा हार्ट होता है वो कार्डियक आउटपुट जनरेट नहीं कर पाता है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उनको फिल कर सके। मतलब कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती हैं उनको पूरा करने में वो असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण सो इट अकर CHF, जो CHF कॉज करता है। अब हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन,
ऑफ CHF। पहला हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम। CHF में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और नोज़िया और चेस्ट पेन भी होता है। स्वेलिंग इन एब्डोमेन, जब हमारा ब्लड एब्डोमेन में इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट विदाउट मेडिसिन के द्वारा डिसीज़ को ट्रीट करना। अब इसमें क्या होता है कि अवॉइड साल्ट होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो साल्ट होता है वो BP को इंक्रीज़ कर देता है और हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ कर देता है। अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इथियोलॉजिकल फैक्टर्स होता है। अब अवॉइड स्मोकिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड हैवी वर्क, क्योंकि जब हार्ट पर वर्कलोड बढ़ जाता है तो इसके कारण भी होता है, इसलिए हमें अवॉइड हैवी वर्क, मतलब ज़्यादा वजन को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अब इसके लिए कुछ मेडिसिन्स हैं, जैसे कि ACE इन्हिबिटर। ये क्या करता है कि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है उसकी प्रोसेस को इन्हिबिट कर देता है, जिसमें मेन ड्रग होती है हमारी रेमिप्रिल और कैप्टोप्रिल। और सेकंड ड्रग है हमारी बीटा ब्लॉकर्स। ये क्या करती हैं कि ये हमारी बॉडी में सीक्रेशन का काम होता है, ये उनको ब्लॉक कर देती हैं। और इसमें मेन ड्रग होती है प्रोप्रानोलॉल। अब थर्ड ड्रग है हमारी डाययूरेटिक्स। ये एक बहुत मेन ड्रग होती है। ये क्या करती है, जो हमारे डाययूरेटिक्स होती हैं वो यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देती हैं, जिससे हमारी बॉडी में सोडियम वगैरह आदि की अधिक मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और हार्ट पर वर्कलोड कम हो जाता है। अब इसमें मेन ड्रग होती है क्लोरोथायाजाइड। अब एसीटाजोलामाइड। आज की हमारी CHF की CVS की डिसीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद है हमारी रेस्पिरेटरी डिसीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए।